नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूके त्रिवेदी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जीपीसी सवाई माधोपुर। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब्जेक्ट कोड EL305 के अंदर यूनिट नंबर 2 का एक टॉपिक है 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड। तो यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड, तो इसमें सबसे पहले हम 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब हम इसके सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं तो ये एक डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर है जो आपको दिखाई दे रहा होगा विद न्यूट्रल। इस तरह का ये एक ट्रांसफार्मर है। इसकी प्राइमरी डेल्टा है एंड सेकेंडरी स्टार है, और जो सेकेंडरी साइड है उसके साथ में हमने 3 डायोड्स D1, D2 एंड D3 ये हमने कनेक्ट किए हुए हैं। ये एक लोड रेजिस्टेंस है R, जो कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के न्यूट्रल से कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास में सेटअप होता है, ये हमारा सर्किट होता है। इसकी क्या खासियत होती है कि हर एक फेज़ के लिए एक एक डायोड इसमें वर्किंग कंडीशन में होता है। जैसे कि अगर फेज ए के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलता है तो D1 डायोड हमारा एक्टिव मोड में होता है, मतलब जो भी मोस्ट पॉजिटिव होता है वो हमारा आउटपुट में होता है। तो किसी एक फेज के लिए, जैसे ये ए फेज है, अगर इसमें हम सप्लाई देंगे तो जो हमारा आउटपुट होगा वो D1 के अक्रॉस होगा। फिर ये जो पूरी सप्लाई चेन है वो हमारी ये लोड रेजिस्टेंस R से होती हुई न्यूट्रल से ये वाला क्लोज पाथ हमारा बनता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें बी फेज की, तो अगर बी फेज के अक्रॉस हम सप्लाई देंगे तो हमारा जो पाथ बनेगा सेकेंडरी साइड में वो बनेगा ये IB, और फिर ये लोड रेजिस्टेंस R से होते हुए ये न्यूट्रल। इस तरह का ये पूरा क्लोज पाथ बनता है और इस तरह से इसमें करंट फ्लो होता है। ये तो हुआ सर्किट डायग्राम। अब हम इसके वेव फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म्स आएगी वो किस तरह की आएगी, इसका जो आउटपुट करंट हमें प्राप्त होगा वो किस तरह का प्राप्त होगा, ये हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए आप, इस सर्किट के अंदर हमने ये शो किया हुआ है, ये है VS। PS जो है वो है सोर्स वोल्टेज, जो हमारा VS है वो है सोर्स वोल्टेज। ये सोर्स वोल्टेज में आप देखिए तीनों फेजेज, ये फेज ए का है जो वोल्टेज है, ये फेज V का सोर्स वोल्टेज है, एंड दिस वन इज फेज वोल्टेज फॉर सी फेज के लिए ये है। इस तरह से हमने तीनों फेजेज के लिए ये वोल्टेज शो किया हुआ है। तो ये तो सोर्स वोल्टेज है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नाउ अब हमें ये देखना है कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो किस प्रकार से मिल रहा है। हमने सोर्स वोल्टेज में तीनों फेजेज के वोल्टेज A, B, C तीनों देख लिए हैं। तीनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊं। ये जो तीनों फेजेज होते हैं वो एक दूसरे से कुछ इस तरह से 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट पर होते हैं। मीन्स जो फेज ए है उससे जो फेज बी होगा वो 120 डिग्री पीछे होगा, एंड इसी तरह से फेज सी के लिए भी यही कंडीशन होगी। तो ये जो तीनों फेजेज हैं A, B, C, इन तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री का होता है। अब हम आगे इसमें फर्दर देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें किस प्रकार से मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब जो भी डायोड मोस्ट पॉजिटिव कंडीशन में होता है
अब मोस्ट पॉजिटिव कंडीशन से मेरा क्या तात्पर्य है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे आप देखिए इस इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट से लेकर के और इस इंस्टेंट के बीच में, इस इंस्टेंट के बीच में, इन दोनों इंस्टेंट के बीच में जो हमारा ए फेज है वो मोस्ट पॉजिटिव है कंपेयरिंग टू बी एंड सी फेज। बी और सी फेज की अपेक्षा में जो हमारा ए फेज है उसका जो वोल्टेज है वो मोस्ट पॉजिटिव है। मीन्स अभी ए फेज से रिलेटेड जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा और जो आउटपुट आएगा हमारा वो उसके अक्रॉस हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा आउटपुट है, एक बार आप इसको छोड़ दीजिए, जो हमारा आउटपुट आएगा वो इन दोनों इंस्टेंट के बीच में हमें मिलेगा। ये जो है डायोड D1 का हमें आउटपुट यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक उसी तरह से इस इंस्टेंट से इस इंस्टेंट के बीच में जो हमारा मोस्ट पॉजिटिव है वो है डायोड B। इसलिए जो हमें आउटपुट मिलेगा वो VB मिलेगा एंड फर्दर जो नेक्स्ट होगा वो VC होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो आप देखिए कि इनका जो आउटपुट मिल रहा है वो 30 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में, मीन्स 120 डिग्री के लिए जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा। उसके बाद में 152, उसके बाद में आप यहाँ पर दोबारा देखिए, ये जो पूरा साइकिल है, इस साइकिल में ये है 180 डिग्री, मीन्स ये है 180 डिग्री। आप कीजिएगा इस पूरे सर्किट में, इस पूरे जो ग्राफ है उसके अंदर ये वाली इंस्टेंट है पाई, पाई जो इंस्टेंट है वो ये पाई, फिर इसके बाद में ये 2 पाई के बाद में आप देखिए यहाँ पर कि 30 to 150 ए कंडक्ट करेगा। उसके बाद में 152 प्लस 120 120 डिग्री और मीन्स 270 डिग्री तक हमारा बी फेज कंडक्ट करेगा। डायोड D2 है वो कंडक्ट करेगा और उसके बाद में 270 से प्लस 120 मीन्स 270 360 390 तक। 390 का मतलब है 360 डिग्री का, मीन्स 2 पाई तक का ये वाला साइकिल, ये वाला जो साइकिल है 2 पाई तक का ये वाला। उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट साइकिल हमारा स्टार्ट हो रहा है वो ये वाला। वैसे अगर आप यहाँ पर दूसरे तरीके से इसे देखें तो आप देखिए यहाँ पर ये जो तीनों फेजेज हैं ABC, इनमें जो मोस्ट पॉजिटिव है वो है C, इसलिए इस इंस्टेंट पे जो कंडक्टिंग होगा वो होगा C। ये बात हुई हमारे आउटपुट वोल्टेज की। अब हम बात करते हैं आउटपुट करंट के बारे में। तो देखिए आउटपुट करंट जो होगा वो भी हमें जिसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज प्राप्त होगा उसी प्रकार से अगर हम आउटपुट वोल्टेज को लोड रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो हमें आउटपुट करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आउटपुट जो करंट होगा उसकी प्रोफाइल या उसका जो कर्व होगा वो भी लगभग इसी शेप में होगा। ये आप देख लीजिए इस तरह से, जिस जिस इंस्टेंट पर जो जो डायोड कंडक्ट करेगा उसके अक्रॉस हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारी जो वेव फॉर्म है वो है वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट की। अब हम बात करते हैं कि किस फेज के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होगा। जैसे हमने एग्जांपल के लिए ये लिया है ए फेज के अक्रॉस IA करंट। तो IA करंट के लिए देखिए आप, जो ए फेज के लिए जो इसके अक्रॉस ए फेज के अक्रॉस जो आउटपुट होगा वो हमें 30 डिग्री टू
इस फेज हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें 30 डिग्री टू 150 डिग्री के बीच में मिलेगा। तो इसलिए ए फेज के अक्रॉस जो हमारा करंट होगा वो आई ए, वो इस इंस्टेंट पर इस तरह से इस शेप में होगा। उसके बाद में बाकी टाइम ये करंट इसके अक्रॉस जीरो रहेगा। फिर फर्दर जब ये कंडक्ट करेगा D1, फिर दोबारा इसके अक्रॉस हमें आउटपुट करंट प्राप्त होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वोल्टेज के लिए, तो जिस इंस्टेंट पर ए फेज कंडक्ट करेगा या डायोड D1 कंडक्ट करेगा, उस इंस्टेंट पर जो वोल्टेज होगा वो जीरो होगा, मीन्स शॉर्ट कंडीशन होगी। बाकी अदर टाइम्स डायोड के अक्रॉस वोल्टेज परसिस्ट करेगा। उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये इस तरह से नेगेटिवली होता है, फिर ये दोबारा से नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -1.5 टाइम्स मैक्सिमम फेज वोल्टेज। तो ये हमने आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, फेज करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड, इनकी वेव फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो हमारी है, अब हम डिस्कस करेंगे 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। उसमें क्या होता था, हमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स के लिए ही वेव फॉर्म मिलती थी। उसमें एक फेज के लिए एक ही डायोड कंडक्ट करता था, और उसमें जो हमारा आउटपुट था वो एक डायोड 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा था, फिर उसके बाद में दूसरा डायोड 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता था। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसको हम 3 फेज 6 पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। और अगर हम नंबर ऑफ पल्स को m से डिनोट करें, m = है 6, तो एक फॉर्मूला होता है कि एक डायोड कितने टाइम के लिए कंडक्ट करेगा। उसके लिए हम 2π/m अगर यहाँ पर m की वैल्यू 6 है, तो एक डायोड 2π/6 के लिए, यानी कि 60 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा। ठीक उसी तरह से अगर जैसे हम हाफ वेव कन्वर्टर का केस लें, तो उसमें m की वैल्यू होती थी m = 3, तो जो उसका जो कंडक्शन था वो था 2π/3, इसलिए वहाँ पर एक डायोड 120 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा था। चलिए, अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें आप देख पा रहे होंगे 3 डायोड ये हैं एंड 3 डायोड ये हैं। ये वाले जो डायोड होते हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स, और ये जो हैं इन्हें हम बोलते हैं नेगेटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स। इनमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार कंडीशन में जैसा हमारा हाफ वेव कन्वर्टर में था, ठीक उसी तरह से इसमें भी होता है। इसमें डिफरेंस ये हुआ है कि पर फेज पहले एक ही डायोड कंडक्ट करता था, अब एक साथ में 2 डायोड कंडक्ट करेंगे। अगर आप इनका सीक्वेंस देखना चाहें, तो जो पॉजिटिव सीक्वेंस है उसमें आप देखिए D1, D3 एंड देन D5। लेकिन जब आप नेगेटिव सीक्वेंस देखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर D2 और D4 और D6 इन दोनों के बीच में है। ये हमने इस तरह से असेंबल किए हैं ताकि इनका कंडक्शन जो है वो हम इजीली समझ सकें, इनकी पेयरिंग। तो देखिए, जो ए फेज होता है उसके अक्रॉस जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो हमारे कंडक्टिंग डायोड्स होते हैं वो होते हैं D1, D2। जब हम बी फेज के अक्रॉस करते हैं तो होते हैं D3, D4, एंड जब हम सी फेज के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो D5 एंड D6 कंडक्ट करते हैं। अब हम इनकी वेव फॉर्म देखते हैं और ये देखते हैं कि ये किस तरह से कंडक्ट करते हैं। चलिए, हम इनकी वेव फॉर्म देखते हैं।
देखिए ये जो डायोड है, ये जो माफ़ कीजिएगा, ये जो वेव फॉर्म्स हैं, इनमें ये सोर्स वोल्टेज है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर में शो किया था, ठीक उसी तरह से सोर्स वोल्टेज ए बी एंड सी हमने यहाँ पर भी शो किए हुए हैं। ये ए फेज का वोल्टेज है, बी फेज का एंड ये सी फेज का वोल्टेज है। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनकी जो कौन सा डायोड कब वर्क करेगा, इसका सीक्वेंस हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो आप देखिए, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इस इंस्टेंट पे 30 डिग्री से पहले क्या है उसे हम बाद में देख लेंगे, आप 30 डिग्री पर फोकस कीजिए। इस इंस्टेंट पर जो मोस्ट पॉजिटिव डायोड है, पॉजिटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स में से मोस्ट पॉजिटिव फेज है वो है फेज ए, और फेज ए के अक्रॉस आप जानते हैं कि जो डायोड कनेक्टेड है वो है D1 डायोड। इसलिए इस पूरे के पूरे इंस्टेंट में, इस पीरियड में जो डायोड कंडक्ट करेगा वो होगा D1, जो कि पॉजिटिव ग्रुप से कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट VB है, VB के अक्रॉस हमारा डायोड D3 कनेक्टेड था, तो इसलिए इस इंस्टेंट में D3 एंड लाइकवाइज इसी तरह से D5 एंड देन अगेन D1 D3 D5, यही सीक्वेंस चलेगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ एक ग्रुप का। अब हम इसी तरह से नेगेटिव ग्रुप ऑफ डायोड्स में देखते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव होगा वो कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मोस्ट नेगेटिव है, जो मोस्ट नेगेटिव है वो है फेज सी। फेज सी के अक्रॉस कौन सा डायोड कनेक्टेड है, D2। इसलिए यहाँ से 90 डिग्री से लेकर के और इस इंस्टेंट तक जो डायोड कंडक्ट करेगा वो होगा D2, जो कि नेगेटिव ग्रुप ऑफ डायोड से कंडक्ट करेगा। ठीक उसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारा वो D4 एंड देन D6। तो इस तरह से ये डायोड हमारे कंडक्ट करेंगे। देखिए अब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो, अब हम फेजेस देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कौन सा फेज है। जैसे D1 और D6 इसमें कॉमन है, तो यहाँ पर जो फेज होगा वो होगा ए और बी फेज, तो इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज VAB। इसी तरह से यहाँ पर VAC। और D2 एंड D3 में इस इंस्टेंट पे कौन सा फेज है जो कंडक्ट कर रहा है, फेज B एंड फेज C, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो VBC एंड यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो होगा VBA। इसी तरह से ये हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि फेज करंट्स की क्या पोजीशन है। तो अगर हम ए फेज के बारे में डिस्कस करें तो देखिए इस इंस्टेंट पर मीन्स ये 30 डिग्री से लेकर के 150 डिग्री के बीच में जो 120 डिग्री का स्पान है, इसमें फेज ए इन्वॉल्व है। इसमें दो तरह के करंट हैं, एक है IAB एंड देन आफ्टर IAC। उसके बाद में फिर ए का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर सीक्वेंस था AB, अभी ये है BA, इसलिए अब ये इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। और फर्दर जब भी ए का दोबारा सीक्वेंस आएगा तो इस तरह से हमें आउटपुट मिलेगा। और अगर हमें डायोड के अक्रॉस देखना चाहें तो जहाँ जहाँ पर डायोड, जैसे ID1 के लिए हमें देखना है तो जहाँ जहाँ पर डायोड 1 इन्वॉल्व है उस इंस्टेंट पर हमें D1 के अक्रॉस मिलेगा। D1 यहाँ पर है, फिर उसके बाद में यहाँ पर है, इसलिए पहले यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, देन आफ्टर यहाँ पर मिलेगा। इनके अलावा बाकी इंस्टेंट पर D1 के अक्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा। तो ये जो था वो था आउटपुट करंट और वोल्टेज, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में है। अब हम 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के कुछ पैरामीटर्स के बारे में रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं। इसका जो DC आउटपुट वोल्टेज है उसका फॉर्मूला होता है ये, और जो 6 पल्स हमारा कन्वर्टर है उसके अंदर जो आउटपुट वोल्टेज है DC आउटपुट, उसका ये वाला होता है
उसी तरह से RMS आउटपुट वोल्टेज है वो हमें 6 पल्स में ज़्यादा प्राप्त होता है बजाय 3 पल्स के। रिपल फैक्टर जो है, रिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो रिपल फैक्टर है वो हाफ वेव रेक्टिफायर में या फिर 3 पल्स रेक्टिफायर में बहुत ज़्यादा होता है बजाय कि 6 पल्स कन्वर्टर के। उसी तरह से पीक इन्वर्स वोल्टेज है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होता है जब हम यूज़ करते हैं 6 पल्स कन्वर्टर। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू भी वेरी होती है और जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा आती है जब हम यूज़ करते हैं 6 पल्स कन्वर्टर इन कंपैरिजन टू 3 पल्स कन्वर्टर। तो ये हमने डिस्कस किया 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। आई होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।